लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार भरी। दिल्ली में 28 विपक्षी दल एक मंच पर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। पूरे विपक्ष ने एक सुर में केंद्र सरकार पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये रैली आयोजित हुई और इस रैली में केजरीवाल के अलावा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ ही विपक्ष के ज्यादातर नेता हमलावर दिखे। केंद्रीय जांच एजेंसियों को सरकार का पिट्ठू बताया गया और सरकार पर लोकतंत्र का दमन करने का आरोप लगाया जाता रहा। इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ प्रियंका वाड्रा भी शामिल हुई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाराष्ट्र से इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहीं जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी इस रैली में शामिल हुए। यूपी से अखिलेश यादव और बिहार से तेजस्वी यादव इस रैली में शामिल होने पहुंचे, जबकि आम आदमी पार्टी से सुनीता केजरीवाल के साथ ही भगवंत मान भी इस रैली में हिस्सा लेने पहुंचे। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक जनसभा हुई और 21 नेताओं ने रामलीला मैदान में मौजूद हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित किया। विपक्ष के मंच से चुनाव आयोग से कुछ मांगे भी हुई, जबकि ईडी की कस्टडी में बंद अरविंद केजरीवाल की कुछ गारंटियों का भी जिक्र हुआ। ये गारंटी जनता के सामने रखी गई, जो कि एक मैसेज के जरिए अरविंद केजरीवाल ने भेजी। वहीं विपक्ष ने दिल्ली की बड़ी रैली को लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ रैली बताया, लेकिन मंच के पीछे लगी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर ये लगातार बताती रही कि विपक्ष का जमावड़ा केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुनीता केजरीवाल ने माइक संभाला और जेल में बंद दिल्ली के सीएम की 6 गारंटियां देश के सामने रखी। पूरे देश में 24 घंटे बिजली और हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलने जैसी गारंटियां भी जनता को बताई गई। हालांकि लगातार सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का मैसेज जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे, मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे, मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, मंजूर है? पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि देश किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है, जबकि सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की देश को गारंटियां भी बताई। उद्धव ठाकरे ने सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को अपनी बहन बताया और कहा कि वो भाई बनकर उनकी लड़ाई में साथ खड़े रहेंगे। शरद पवार ने दिल्ली की रैली से कहा कि लोकतंत्र और संविधान पर हमले हो रहे हैं, जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी पूरे विपक्ष की है, जबकि अखिलेश यादव ने बीजेपी को ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी करार दिया। तो वहीं भगवंत मान ने क्या कहा, पहले आपको सुनिए। देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है।
ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। केजरीवाल जी और सोरेन जी का भी नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि वो आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की रैली में प्रियंका वाड्रा ने भी जनता के सामने भाषण दिया। प्रियंका ने रैली के मंच से ही चुनाव आयोग से कुछ मांगे की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनावों में सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि विपक्ष के खिलाफ हो रही केंद्र एजेंसियों की कार्रवाई पर रोक लगे। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तुरंत रिहाई की मांग भी उन्होंने की, जबकि बीजेपी को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी जिक्र हुआ। इसकी एसआईटी से जांच कराने की मांग उठाई। प्रियंका ने पूरे विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग से 5 मांगे की, जबकि उद्धव ठाकरे ने सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को मंच से ही अपनी बहन बताया और कहा कि शिवसेना यूबीटी अपनी बहनों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन।